जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर मनुष्य की अपनी कुछ आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इन आवश्यकताओं में कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं जिनकी पूर्ति हुए बिना उसका जीवन ही संभव नहीं है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद मनुष्य की आवश्यकताओं का स्वरूप बदल जाता है। मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं के इन क्रमागत विकास को हायरार्की ऑफ नीड के रूप में प्रतिपादित किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या हायरार्की ऑफ नीड के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब्राहम हेरोल्ड मास्लो एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं जो उसके आचरण को प्रभावित करती हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मास्लो ने आवश्यकताओं के क्रमागत विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। इनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर है। मास्लो का मानना था कि निचली आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद व्यक्ति उससे उच्च कोटि की आवश्यकता के लिए प्रेरित होता है। अर्थात यह आवश्यकताओं का क्रम नीचे से ऊपर की ओर है और जब व्यक्ति की निचली आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं उसके बाद ही व्यक्ति उससे उच्च कोटि की आवश्यकता के लिए प्रेरित होता है। मास्लो का मानना था कि यद्यपि ये कोई कठोर नियम नहीं है, परंतु सामान्यतः पाया जाता है कि मनुष्य अपनी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, दैहिक आवश्यकताएं मतलब जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, उसके बाद ही वो सुरक्षा, प्रेम, सम्मान आदि आवश्यकताओं की ओर प्रेरित होता है। मास्लो का यह सिद्धांत पिरामिड में है। पिरामिड आरेख ये दिखाता है कि लोग ऊपर की आवश्यकताओं को तब तक पूरी नहीं कर सकते जब तक कि उनकी नीचे की आवश्यकताएं पूरी ना हो। अर्थात नीचे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के उपरांत ही व्यक्ति उससे उच्च कोटि की आवश्यकताओं की ओर मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है। मास्लो थ्योरी में मनुष्य की आवश्यकताओं के 5 चरणों की व्याख्या की गई है जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य निरंतर क्रियाशील रहता है। इन 5 आवश्यकताओं में पहली आवश्यकता है मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता या फिजिकल नीड। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तीसरी आवश्यकता है प्यार और संबंधों की आवश्यकता, नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग। चौथी आवश्यकता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट। और 5वीं आवश्यकता है आत्मबोध की आवश्यकता। इस प्रकार मास्लो थ्योरी में मनुष्य की इन 5 आवश्यकताओं के बारे में व्याख्या की गई है। अब इन आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से हम लोग समझते हैं। तो मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत पहली आवश्यकता है मनुष्य की बुनियादी या दैहिक आवश्यकता। मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता उसकी शारीरिक संतुष्टि होती है जिसके अभाव में वह जीवन व्यतीत करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। मनुष्य की इन प्रारंभिक आवश्यकताओं में भोजन, पानी, वस्त्र, मन की एकाग्रता, आराम और नींद आदि होती है। दैहिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के 2 परिणाम निकलते हैं। निरंतर भूख और प्यास के कारण व्यक्ति अन्य सभी आवश्यकताओं को छोड़ देता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा है तो उसके लिए उसकी अन्य किसी भी आवश्यकताओं का कोई महत्व नहीं है और वो केवल इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्याकुल हो जाता है। भूखे व्यक्ति के समक्ष भोजन के अतिरिक्त कोई भी आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने पर व्यक्ति का जीवन के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। प्रारंभिक आवश्यकताओं अर्थात भोजन, वस्त्र, नींद आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के पश्चात इन सभी आवश्यकताओं को स्थायी रूप प्रदान करने हेतु और आवश्यकताओं को संरक्षित करने हेतु मनुष्य को सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। जब मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब उसे अपने अस्तित्व की चिंता होने लगती है। वह जीवन मृत्यु की सोचने लगता है और वह जीवन की स्थिरता की भी सोचने लगता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि अगर व्यक्ति भूखा है, प्यासा है तो उसके लिए किसी भी आवश्यकता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब उसकी वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब वो इनको संरक्षित करने के लिए, स्थायी रूप प्रदान करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता की ओर प्रेरित हो जाता है। सुरक्षा की आवश्यकताओं में व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा अर्थात युद्ध, परिवार या अन्य हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु से सुरक्षात्मक आश्रय की
और प्रेरित होना। नंबर 2, आर्थिक सुरक्षा, यानी कि राष्ट्रीय या वैश्विक संकट या रोजगार की कमी ना होने देना। नंबर 3, संसाधनों की सुरक्षा, जिसमें पर्याप्त शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होना सम्मिलित होता है। नंबर 3, प्रेम और अपनत्व की आवश्यकताएं, नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग, भावनाओं, पारस्परिक संबंध, सामाजिक होने की आवश्यकता से संबंधित ये स्तर है। दैहिक और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति होने के उपरांत व्यक्ति दूसरों का प्रेम पाने और प्रेम देने के लिए प्रेरित होता है। अर्थात जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब वो दूसरों का प्रेम पाना चाहता है और दूसरों को प्रेम देने के लिए प्रेरित होता है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और वो परिवार का निर्माण करता है, समाज के विभिन्न संबंधों की स्थापना करता है, जैसे पत्नी, संतान, मित्र, भाई, बहन आदि। यदि प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता पूरी न हो तो व्यक्ति के मन में दुर्बलता उत्पन्न होती है। इस स्तर की कमी सामाजिक संबंधों को बनाए रखने और पर्याप्त भावनात्मक संबंध बनाने की व्यक्ति की क्षमता पर प्रभाव डालती है। नंबर 4, सामाजिक सम्मान पाने की आवश्यकता, सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट। दैहिक सुरक्षा और प्रेम व अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद व्यक्ति समाज में गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने, अपनी एक अलग पहचान बनाने और स्वयं को विशिष्ट दिखाने की आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करता है, जिससे समाज के लोग उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और उसका आदर करें। इस श्रेणी में लोग आत्मसम्मान, आत्ममहत्व और दूसरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। इन आवश्यकताओं के 2 स्वरूप हैं। पहला, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति शक्ति, सफलता, प्रतिस्पर्धा आदि के लिए प्रेरित होता है। नंबर 2, व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्तर, प्रभुता, स्वीकृति और महत्व के लिए प्रेरित होता है। इन आवश्यकताओं से वंचित रहने से व्यक्ति में हीन भावना, असहायता और दुर्बलता बोध से पीड़ित हो जाता है। दूसरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण होने के लिए व्यक्ति भांति भांति के प्रयास करता है और दूसरों द्वारा सम्मानित किए जाने की इच्छा का एक प्रकार से दास बन जाता है। 5वीं आवश्यकता है स्व एहसास अर्थात आत्मबोध की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन भर दैहिक सुरक्षा, प्रेम और अपनत्व तथा सामाजिक सम्मान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सदैव क्रियाशील रहता है। जो लोग इन 4 चरणों की पूर्ति कर लेते हैं वो अंतिम चरण आत्मबोध में पहुंच जाते हैं। आत्मा को जानना, सांसारिक कटुता और सत्यता को पहचान लेना ही आत्मबोध है। ये वह सब हासिल करने की इच्छा होगी जो कोई हासिल करने में सक्षम हो। अर्थात किसी व्यक्ति में जो भी क्षमता है और वो अगर कुछ हासिल कर लेता है और उसमें सक्षम है, वही स्थिति स्व एहसास की होती है। व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जान लेता है और आंतरिक संतुष्टि की उसको प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस करता है कि उस पर कुछ ऐसी क्षमताएं अंतर्निहित हैं जिनका विकास उसे अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर वो क्षुब्ध रहता है। कोई इस आवश्यकता को बहुत विशिष्ट तरीके से केंद्रित या अनुभव कर सकता है, जैसे किसी को आदर्श माता पिता बनने की तीव्र इच्छा हो सकती है, किसी को किसी अन्य कार्य के उच्च प्रदर्शन होने की इच्छा हो सकती है। तो ये था मास्लो का प्रसिद्ध आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे हायरार्की ऑफ नीड भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में मास्लो द्वारा मनुष्य की 5 आवश्यकताओं के क्रमागत विकास को दर्शाया गया है और ये बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह जीवन भर प्रयत्नशील रहता है। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति का यह क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात बिना निचले क्रम की आवश्यकता की पूर्ति किए बिना मनुष्य उच्च स्तरीय आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ फिर आपके बीच में होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।